चतुर्थी विभक्ति जो संप्रदान कारक होता है, जिसका चिन्ह हो गया को के लिए, किसी को कुछ देने की बात की जाती है। किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ कार्य किया जाए, इस अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होता है। राम मोहन को पुस्तक देता है, तो राम मोहनाय पुस्तकम ददाति या यक्षति, ये दोनों समानार्थक धातु हो गया। दा धातु यक्ष धातु, तो इसमें चतुर्थी लगता है, जिसको कुछ दिया जाए। निरपः भिक्षुकाय धनम ददाति, राजा भिक्षुक को धन देता है, चतुर्थी विभक्ति लगेगा। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, कर्म ये नहीं बनेगा, यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, जबकि क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर यह कर्म नहीं बनेगा क्योंकि देने की बात की जा रही है, इसलिए सम प्रदान। सम प्रदान का मतलब सम उपसर्ग प्र धातु, सम उपसर्ग प्र उपसर्ग दा धातु, सम प्रदान। किसी को कुछ देने की बात की जाए उसको संप्रदान बोलते हैं। इसलिए ददाति यक्षति के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। रुच धातु जो रोचते रोचेते रोचनते आत्मनेपदी धातु होता है, इसका रूप रोचती रोचता रोचंती नहीं चलता है, आत्मनेपदी धातु है, तो इसका रूप शिव धातु की तरह चलेगा। और इस जिसको कुछ अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बोला जाए कि मुझको फल अच्छा लगता है, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? मह्यम फलम मह्यम फलम रोचते, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके बाद क्रुद्ध और कुप धातु होता है। क्रुद्ध, क्रुध्यति जिसका रूप चलता है, कुप धातु जिसका रूप कुप्यति चलता है, जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते होता है। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति या कुप्यति, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ददाति दा धातु का लट लकार का रूप हुआ। किसी का प्रश्न है ददाति यक्षति, लट लकार का रूप हुआ, और लीट लकार में इसका दास्यति बनता है, देगा, उसमें भी लीट लकार का ही प्रयोग होगा। उसके बाद नमा नमस्कार बोलते हैं, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वस्ति जिसका मतलब होता है कल्याण हो, जिससे बोला जाए जनेभ्य स्वस्ति, लोगों का कल्याण, तो जनेभ्य में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग, एक वचन भी हो सकता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जनेभ्य जनाय का प्रयोग होगा। इसी तरह नमः स्वस्ति के बाद स्वाहा का प्रयोग होता है। स्वाहा मतलब समर्पित है, जैसे अग्नेय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। अलम जिसका अर्थ हुआ पर्याप्त, इस चतुर्थी के अर्थ में इसका अर्थ हुआ पर्याप्त, और तीसरा विभक्ति में प्रयोग होगा उसका निषेध, मना करना अर्थ होता है। जैसे बोलते हैं रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, राम रावण के लिए पर्याप्त है। इसके बाद जो हम लोग का पंचमी विभक्ति होता है, अपादान कारक हो गया। अपादान कारक पंचमी विभक्ति जिसका चिन्ह हो गया से, जिस निश्चित वस्तु या स्थान से कुछ अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक करण मतलब जिस साधन से कार्य किया जाए, वो तीसरा विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से माने जिससे कुछ अलग होता है। जैसे अगर बोलें कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक, क्योंकि
अलग होने का बोध हो रहा है। तो यहाँ प्रयोग होगा वृक्षात पत्राणि पतंती, अपादान का प्रयोग हो गया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी तरह पंचमी में भी धातु, विभेति डरना, बहि के अर्थ में, बाहर के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। स वर्गात बहि गच्छति, वह वर्ग से बाहर जाता है। वह सिंह से डरता है, स सिंहात विभेति। इस तरह का इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।